this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about what is criminal and its types. आज हम देखेंगे कि एक क्रिमिनल क्या होता है और ये इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितनी कैटेगरीज का कितनी टाइप्स का होता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिमिनल क्या होता है. अ पर्सन हु वायलेट्स इनएक्टेड लॉ, कोई भी ऐसा शख्स जो कि इनएक्टेड लॉ जो होता है उसको वायलेट करता है. कोई भी ऐसा फर्द, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो कानून लागू होता है, जो मौजूदा कानून होता है उसको वायोलेट करता है, वो क्या होता है? क्रिमिनल होता है. सपोज दैट कोई शख्स जो है किसी का मर्डर करता है, किसी की कोई चीज चोरी कर लेता है, किसी का रेप करता है, किसी को किडनैप करता है, तो ये उस लॉ के अगेंस्ट है और ये सारी एक्टिविटीज क्या है? क्राइम है. और क्राइम को करने वाला कौन होता है? क्रिमिनल. तो क्रिमिनल वो होता है जो किसी भी स्टेट के अंदर जो इनएक्टेड लॉ होता है उसको वायोलेट करता है, इनएक्टेड लॉ को वायोलेट करता है. अब हम देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ये कितनी कैटेगरीज के होते हैं, इनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितनी टाइप्स होते हैं. सबसे पहले हमारे पास है लीगलिस्टिक क्रिमिनल. लीगलिस्टिक क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिनको पता कोई नहीं होता कि मतलब वो कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं. उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि उनसे कोई क्राइम कमिट हो रहा है या वो कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं. उनसे अनविलिंगली, ना चाहते हुए क्राइम कमिट हो जाता है. लेकिन ये लोग जो क्राइम लॉ है उसकी नजर के अंदर क्रिमिनल होते हैं, बाय नेचर क्रिमिनल नहीं होते, क्योंकि ये अनविलिंगली क्राइम कमिट करते हैं. और ये लोग जो हैं लॉ की बहुत जल्द लॉ की पहुंच में बहुत जल्द आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग अनस्किल्ड किस्म के होते हैं. इतने इनके पास टेक्निक्स और स्किल्स नहीं होते कि ये लॉ से फरार हो जाएं, इसलिए लॉ जो है इनको बहुत जल्द अरेस्ट कर लेता है. सपोज दैट कोई भी इंडिविजुअल है जिसको ट्रैफिक सिग्नल्स का आइडिया कोई नहीं है, वो जा रहा है. अब उसको नहीं पता कि कौन सी लाइट जो है वो ऑन हो तो वहां पे रुकना है, किस पे चलना है, तो वो जो है बगैर स्टॉप किए, जबकि बाकी गाड़ियां जो है वो रुक गई और उसकी बाइक जो है या गाड़ी जिस पे भी वो जा रहा है वो जो सिग्नल है उसको क्रॉस कर देता है बगैर स्टॉप किए. अब उसने जो है एक रूल को, एक लॉ को वायलेट तो किया, लेकिन उसको आइडिया कोई नहीं कि मतलब वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है. तो इस तरह जो ये लीगलिस्टिक क्रिमिनल होते हैं ये जानबूझ के नहीं करते, बल्कि इनसे अनविलिंगली, ना चाहते हुए क्राइम कमिट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है मोरलिस्टिक क्रिमिनल. मोरलिस्टिक क्रिमिनल वो होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जो कि एक सोसाइटी और एक अखलाकियात जो है मना करती है जिन सरगर्मियों को कमिट करने से, वो करते हैं. ऐसी एक्टिविटीज जो सोशली और मॉरली मना की गई होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं, वो जो इंडिविजुअल करते हैं, वो कौन से क्रिमिनल होते हैं? मोरलिस्टिक क्रिमिनल. सपोज दैट होमोसेक्सुअलिटी, ये एक जो है मोरलिस्टिक क्रिमिनल है. इसके अलावा गैम्बलिंग, जुआ, जिना, इसके अलावा जो प्रोस्टिट्यूशन है, ये हमारे पास किसके एग्जांपल हैं? मोरलिस्टिक क्रिमिनल्स की. नेक्स्ट हमारे पास ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, व्हाइट कलर क्राइम है, उसके बाद ओकेजनल क्राइम है, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है. ये तीनों टाइप्स जो हैं ये क्रिमिनल की भी टाइप्स हैं और क्राइम की भी टाइप्स हैं. ये बात याद रहे कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये क्रिमिनल की भी टाइप्स हैं और क्राइम की भी टाइप्स हैं. अब ये क्रिमिनल की कैसे हैं और क्राइम की कैसे हैं वो आगे डिस्कस कर दें. इनमें देखते हैं कि व्हाइट कलर क्राइम. व्हाइट कलर क्राइम हमारे पास वो होते हैं जो हाईली स्टेटस वाले होते हैं. ये लोग जो व्हाइट कलर क्रिमिनल होते हैं, सॉरी क्रिमिनल, ये हाईली स्टेटस होते हैं, इनके पास हाई स्टेटस होते हैं. इसके अलावा ये रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज होती हैं और ये अपनी फील्ड के अंदर रह के, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर रह के क्राइम कमिट करते हैं. सपोज दैट एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करता है? वो रिश्वत लेता है. अब जो रिश्वत लेना है ये क्या है? ये क्राइम है. रिश्वत लेना क्राइम है, लेकिन रिश्वत को लेने वाला वो क्या है? क्रिमिनल है. जो रिश्वत लेना ये क्या होगा? व्हाइट कलर क्राइम. रिश्वत लेने वाला व्हाइट कलर क्रिमिनल. इसके अलावा कोई जज है, वो फैसला जो पैसे लेके किसी के हक में फैसला कर देता है, तो वो जो पैसे लेना है, वो रिश्वत लेना, वो क्या है? वो क्राइम है. और जो लेने वाला है वो क्या है? वो क्रिमिनल है. तो जज क्या होगा? व्हाइट कलर क्रिमिनल होगा, जबकि जो पैसे लेना है वो व्हाइट कलर क्राइम होगा. नेक्स्ट हमारे पास है ओकेजनल क्रिमिनल. ये ओकेजनल क्रिमिनल होता है, इसको सिचुएशनल क्रिमिनल भी बोलते हैं. ओकेजनल क्रिमिनल या सिचुएशनल क्रिमिनल ये अनस्किल्ड होते हैं और जो क्राइम कमिट करते हैं ये अनप्लानिंगली करते हैं. इनके कोई प्लान नहीं होता, कोई मंसूबा कोई नहीं होता, बस मौके की बुनियाद पे इनसे जो है क्राइम हो जाता है. सपोज दैट कोई इंडिविजुअल कहीं से गुजर रहा है, अब एक गाड़ी उसे खुली मिली है जिसके अंदर कोई बैग पड़ा है या कोई मोबाइल पड़ा है, तो वो क्या करता है? वो उस मोबाइल को उठा लेता है.
तो ये एक मौका दे के उसने क्राइम कमिट किया। एक स्टूडेंट है, वो क्लास में आता, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद कोई नहीं है। वो क्या करता है कि किसी के बैग से कोई अगर उसका पर्स होता है या कोई बुक होती है या और कोई कीमती चीज होती है, वो निकाल लेता है। अब मौके को देख के उसने क्राइम कमिट किया। या इसके अलावा एक कोई इंडिविजुअल है, वो कहीं पे जा रहा है, सपोज दैट कोई पर्सन बाइक पे जा रहा है, रास्ते में उसको डाकू रोक लेते हैं। जब डाकू रोकते हैं तो वो गन पॉइंट पे उसे कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो हमें निकाल के दे दो। वो अपने डिफेंस में क्या करता है कि उनके साथ आगे से तकरार करता है और जो उनके पास गन या पिस्टल है उसको छीनने की कोशिश करता है ताकि खुद को सेव कर सके। अब उससे जब वो पिस्टल छीनता है या छीनने के दौरान उससे बाई चांस फायर हो जाता है, किसी डाकू को लग जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उस डाकू की डेथ का होना ये एक ओकेजनल क्राइम है। उस जो पर्सन अपना डिफेंड कर रहा है, अपना दिफा कर रहा है, उससे जो एक डाकू की डेथ हुई है, ये उसने जानबूझ के क्राइम क्यों नहीं किया, लेकिन जो है ओकेजनल सिचुएशनली उससे हो गया। या इसके अलावा कोई फर्द जो है वो अपनी किसी भी औरत को, सपोज दैट अपनी बीवी को, अपनी सिस्टर को किसी थर्ड पर्सन के साथ देखता है, तो वो इमोशनली जो है खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस थर्ड पर्सन को वो उसका मर्डर कर देता है। तो ये क्या, ये सारा जो ओकेजनल क्रिमिनल क्राइम होते हैं। अब इनको कत्ल करने वाला या उसके अलावा कार में से कोई चीज चोरी करने वाला या क्लासरूम में बैग में से कोई चीज उठाने वाला, ये सारे जो हैं क्रिमिनल हैं। लेकिन जो बैग से कोई चीज उठाना, कार से कोई चीज उठाना, किसी का मर्डर कर देना, जो जानबूझ के ना करना, ये सारे क्राइम है। लेकिन इन क्राइम्स को करने वाले को क्या कहते हैं, ओकेजनल क्रिमिनल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो होते हैं किसी भी सोसाइटी की पीस के लिए, किसी भी सोसाइटी की हार्मनी के लिए, अमन सुकून के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत कोई भी जो क्राइम है वो करते हैं। और इसके अलावा ये हाईली स्किल्ड होते हैं और टेक्निक्स यूज करके ये काम करते हैं। इसके अलावा हर इंडिविजुअल का जो काम होता है उसको असाइन किया गया होता है। सपोज दैट ये क्या करते हैं कि ड्रग्स का काम करते हैं, तो इन्होंने क्या करना है कि एक बंदे के जिम्मे, सपोज एक ए पर्सन है, उसके जिम्मे ये लगाया गया है कि उसने ड्रग्स जो है वो मतलब स्टोर के अंदर ले आने। बी पर्सन के जिम्मे लगाया गया है कि उसने उसकी सिक्योरिटी करनी है। सी पर्सन के जिम्मे ये लगाया गया है कि उसने आगे जो मतलब ड्रग एडिक्टर्स हैं या जो उनको लेने वाले हैं, ये शॉप्स वाले उन तक पहुंचाने, एक्सेट्रा जो भी है। तो इनके जो है ना काम इनको असाइन किए गए होते हैं। अब जो ड्रग सेल करना है वो क्या है, क्राइम है, लेकिन उसको करने वाले हमारे पास कौन से, क्रिमिनल। तो इस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होते हैं ये फुल टाइम जॉब होती है एक तरह की इनकी, मतलब 24 घंटे का इनका काम यही होता है कि इन्होंने क्राइम कमिट करने होते हैं। इसके बिहाइंड रीजन क्या है कि ये फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं। इनका जो सोर्स ऑफ इनकम एक तरह का होता है वो क्राइम होता है और क्राइम के जरिए से ये गुजारा कर रहे होते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती कौन इनके सामने आ रहा है, कोई कौन नहीं आ रहा। ये मतलब जो भी आता है उसको कला कामा करते जाते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े जुर्म होते हैं वो ये करते हैं, सपोज दैट किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना, या इसके अलावा स्मगलिंग वगैरह, या उसके अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियां चोरी कर लेना, किसी की कार उठा लेना, इस तरह की जो चीजें, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल। नेक्स्ट हमारे पास है हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल जो होते हैं ये कन्विक्टेड किस्म के क्रिमिनल होते हैं जो कि कई मरतबा थाने का, जेल का, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे होते। उसके बावजूद अगेन ये जो क्राइम कमिट कर देते हैं वो करते हैं। इसके बिहाइंड मेन रीजन जो है वो ये है कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्राइम ही होता है। मतलब ये क्राइम्स कमिट करते हैं और क्राइम के जरिए से ये इनकम लेते हैं और उसी के साथ ये इनका जो डेली रूटीन होती है उसको रन कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं ये कई बार जेल भी जा चुके होते हैं। सपोज दैट ये काम क्या करते हैं, ये स्मगलिंग, उसके अलावा जो है प्रोस्टिट्यूशन, ऐसे काम करते हैं। उसके अलावा गैम्बलिंग, जुआ वगैरह ये काम करते हैं। चीजें चोरी कर लेना इन हैबिचुअल क्रिमिनल्स का काम होता है। इन हैबिचुअल क्रिमिनल्स को जो है ये हैबिचुअल क्राइम करने कुछ महंगे भी पड़ते हैं। उसकी बिहाइंड क्या रीजन है कि जब ये हैबिचुअल क्रिमिनल साबित हो जाते हैं, इनका कन्विक्ट होना साबित हो जाता है, मतलब बार बार जेल जा चुके होते हैं, तो उसके बाद इनसे कुछ बेसिक राइट्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं। सपोज दैट इनके जो है हैवी फाइन्स किए जाते हैं, बहुत ज्यादा जुर्माने किए जाते हैं ताकि ये अपनी आदत से बाज आ जाए। अगर इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आते तो फिर इनसे क्या, इनको जो है लंबे अरसे तक जेल में रखा जाता है ताकि इनकी जो है करेक्शन की जा सके, इनकी इस्लाह की जा सके। और उसके बाद इनके बेसिक राइट्स में ये है कि इनके जो हैबिचुअल क्रिमिनल जिसका होना साबित हो जाता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जो इशू नहीं किए जाते। और इसके अलावा अगर इस हैबिचुअल कोई भी हैबिचुअल क्रिमिनल है उसका अपनी वाइफ के साथ कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो केस कर देती है उसकी वाइफ,
तो इसका जो औलाद का हक होता है वो भी इनसे छीन लिया जाता है। इस इंडिविजुअल के हैबिचुअल क्रिमिनल होने की वजह से जो औलाद है वो औरत को दे दी जाती है, ताकि ये, क्योंकि ये खतरनाक बन चुका था सोसाइटी के लिए भी और खुद के लिए भी, तो ताकि ये कहीं बच्चों के साथ कोई ज्यादती ना कर दे, उनका मर्डर वगैरह ना कर दे, इसलिए जो औलाद होती है वो जो उनकी माँ होती है उनके हवाले कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जेवेनाइल डेलिक्वेंट। जेवेनाइल डेलिक्वेंट और बाकी जो ये 7 टाइप्स आपको बताएं, इनके अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो सारे हैं ये अडल्ट होते हैं, नौजवान किस्म के होते हैं, लेकिन जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं ये लेस देन 18 होते हैं, 18 साल की उम्र से कम के होते हैं। लेकिन इनसे भी कोई क्राइम कमिट हो जाता है, जो भी इनसे गलती होती है ये भी क्रिमिनल के अंदर आते हैं। हाँ, इनके लिए जो कोर्ट सिस्टम है वो अलग होता है, जबकि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है इनके लिए कोर्ट सिस्टम अलग होता है। इनको अगर जैसा इनका केस होता है उसके मुताबिक इनको सजा दी जाती है, लेकिन इनको प्रेफर ये किया जाता है कि इनकी जो करेक्शन की जाती है, ताकि ये मतलब जो है क्रिमिनल की लिमिट तक जाने से बच सके। मजीद इस पे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।